तो ये गायत्री परिवार है क्या? या गायत्री मंत्र लिखा कहाँ गया शुरुआत, मतलब सबसे पहले ये गायत्री मंत्र जो है किसकी उपासना, मतलब किसका मंत्र है? तो यहाँ से आया आपका गायत्री परिवार। तो गायत्री परिवार में क्या आप लोग सिखाते हैं, क्या कैसा नहीं? आपके जैसे परिवार से जोड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा, जैसे गायत्री परिवार से जोड़ने के लिए? अच्छा द्विवेदी जी, एक चीज ये बताइए कि जो है क्या है कि आध्यात्म और विज्ञान हमेशा टकराव की स्थिति में रहता है। तो जैसे आपका कर्मकांड है, इसको कुछ वैज्ञानिक समझा सकते हैं? नॉर्मल। नमस्कार दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और जैसे कहते हैं कि कुंभ का मेला जो है गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर है। तो सरस्वती नदी कहीं दिखाई तो देती नहीं है, वैज्ञानिक रूप से नहीं दिखाई देती, लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे 24 घंटा जो है 1 महीने तक ज्ञान बहता रहता है, वही सरस्वती नदी है जहाँ तक हम समझते हैं। और यहाँ हम लोग हर अखाड़ों में भी गए, साधु संत सब आए हैं, सब तरह के जो है ज्ञानी पुरुष आए हैं। तो यही हम लोग भी जगह जगह घूम के ज्ञान ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग इस समय आ गए हैं गायत्री परिवार की कुटिया में। नमस्कार बाबा जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जो है हम परमानंद द्विवेदी हैं। अच्छा। और अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मुख्यालय शांति कुंज है हरिद्वार में। अच्छा। तो हम लोग परिवार सहित वहीं रहते हैं। अच्छा बाबा जी बताइए कि द्विवेदी जी हम आपको बोलते हैं, द्विवेदी जी तो हम भी हैं। तो ये गायत्री परिवार है क्या? ये वास्तव में जब गायत्री को समझेंगे तो गायत्री परिवार को समझ लेंगे। गायत्री समझा दीजिए। तो गायत्री ये है कि प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप नाशक, देव स्वरूप हम बने और समाज को बनाएं। अच्छा, समाज कैसा हो? प्राण स्वरूप हो, दुखनाशक हो, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पाप नाशक, देव स्वरूप। यही है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। इसको हम क्या करें? धीमहि हम स्वयं ऐसा बने और धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, हमें सद्बुद्धि दो कि हम दूसरों को भी स्वयं भी उस मार्ग पर चल सकें और दूसरों को भी चलाएं। अच्छा, जैसे गायत्री मंत्र का आपने उच्चारण किया, गायत्री मंत्र लिखा कहाँ गया शुरुआत, मतलब सबसे पहले? ये ऋग्वेद में है, 10वें मंडल में। 10वें मंडल और यजुर्वेद में भी है। अच्छा, सामवेद में भी है, तीनों वेद में। ये गायत्री मंत्र जो है किसकी उपासना, मतलब किसका मंत्र? ये सविता देवता की उपासना। अच्छा, सविता, सूर्य का, सूर्य भगवान को भी जहाँ से तेजस मिलता है। अच्छा, समस्त विश्व ब्रह्मांड को जन्म देने वाली जो सत्ता है उसको सविता कहते हैं। सविता प्रसविता भवत, वो चेतन सत्ता जिससे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, भाई जैसे हमारा एक सूर्य है ऐसे करोड़ों सूर्य तो हमारी एक आकाश गंगा में है। और ऐसी हजारों आकाश गंगाएं। अच्छा, ये तो सविता की जो है सविता देवी को सविता चाहे देवता कह लीजिए, देवी मतलब जो सूर्य को ऊर्जा दे, मतलब ऊर्जा का केंद्र। ऊर्जा का केंद्र, मतलब ये, मतलब देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन आपने दूर किया कि अभी तक सब यही जानते थे कि गायत्री मंत्र जो है आम आदमी के लिए कि ये सूर्य का मंत्र है, लेकिन आपने ये बताया कि जो है जो सूर्य को भी ऊर्जा जो दे रहा है वो सविता, गायत्री के देवता सविता, ये चक्कर है। ठीक है, तो यहाँ से आया आपका गायत्री परिवार। तो गायत्री परिवार में क्या आप लोग सिखाते हैं, क्या कैसा? नहीं, इसके जो संस्थापक हैं वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ठीक, और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, उन्होंने इसकी स्थापना की। गुरुदेव का जन्म आगरा में कावल खेड़ा गांव है, जलेसर रोड पर, तो वहां पर हुआ है। 8 वर्ष की अवस्था में मदन मोहन मालवीय जी से उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। अच्छा। और उसके बाद गायत्री साधना शुरू किया। जब वो 15 वर्ष के हुए 1926 में उनको दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के दर्शन हुए। अच्छा, जो हिमालय वासी हैं। अच्छा, और उनके मार्गदर्शन में फिर ये पूरी योजना चलाई। पूरे भारत को, पूरे विश्व को जो हमारे मूल सिद्धांत सनातन संस्कृति के हैं उससे परिचित कराना, उसके सही स्वरूप में उसको पुनः पहुंचाने का एक अभियान। अच्छा, तो दादा गुरुदेव ने कहा इसके लिए आपको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो उनके संरक्षण में 24 लाख के 24 महापुरुष चरण गुरुदेव ने किए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने। ठीक है, 24 लाख क्या मतलब एक साल में 1 लाख, मतलब 24 लाख मंत्र का जप, गायत्री मंत्र। अच्छा, तो आपके यहाँ सिर्फ एक गायत्री मंत्र का ही जप होता है? गायत्री मंत्र का जप और
गुरुदेव ने जो किया बहुत कठोर साधना। गाय को जौ खिलाई जाती थी, गाय के गोबर से निकलती थी, उसको साफ करके उसकी रोटी और छाछ के साथ, तो बहुत कठोर तप करके फिर उन्होंने इस गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। अच्छा। क्योंकि ये सद्बुद्धि का मंत्र है। अच्छा, तो दादा गुरुदेव के मार्गदर्शन में ये जन जन तक पहुंचेगा और भारत में, पूरे विश्व में जितना ज्यादा लोग गायत्री को जानेंगे, समझेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, जीवन में उतारेंगे, उतना ज्यादा ही आध्यात्मिक प्रगति होगी। अच्छा, तो इस हिसाब से गायत्री और यज्ञ दोनों को आधार बना करके गुरुदेव ने काम किया। और उन्होंने वेदों का, चारों वेदों का, 108 उपनिषद, 36 स्मृतियां, 18 पुराण, इनका सबका भाष्य किया। और जीवन भर उन्होंने साधना की, लेखन किया। 3200 किताबें उनकी हैं, 3200। और एक एक चीज जो है सब स्कैन करके गूगल में भी डाली गई है। तो वो पूरा, तो उन्होंने कहा वे श्रेष्ठ विचारों को जन जन तक सहज सुलभ कराया जाए। क्योंकि आप जानते हैं पहले गायत्री पर प्रतिबंध लोग बताते थे, इनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं। तो गुरुदेव ने तप करने के बाद जब ये अभियान शुरू किया तो उसी का नाम दिया गया युग निर्माण योजना। ठीक। और उसको संचालित करने की जो एक संगठन बना उसका नाम है गायत्री परिवार। तो आपके जैसे परिवार से जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा, जैसे गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए? ये एक वैचारिक आंदोलन है। वैचारिक आंदोलन? हाँ, वैचारिक आंदोलन है। इसमें कोई ब्रह्मचर्य वगैरह नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, सब सदगृहस्थों का है। देखिए, मुख्य बात हमारी सनातन संस्कृति का आधार क्या है। अच्छा अच्छा। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। अच्छा अच्छा। गायत्री में ओम नाम है। है कि नहीं? भूर भुआ स्वः, प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, ये तीन हमारी आपकी आवश्यकताएं हैं। और 3 चरण है। ठीक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम अच्छाई का वर्ण करें। भर्गो देवस्य धीमहि, देवत्व वृत्तियों को जीवन में धारण करें। और धियो यो न प्रचोदयात्, अच्छाई की ओर चलें। तो एक मतलब एक तरह से नहीं, एक तरह से भैया, एक तरह से ये जो है ये जीवन पद्धति है। पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति नहीं, गायत्री पूजा पद्धति नहीं है। सनातन पूजा पद्धति नहीं है। सनातन जीवन पद्धति है। हिंदू जिसको बोलते हैं वो एक जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति का मूल आधार गायत्री है। मतलब कि हम अच्छाई का वर्ण करें, अच्छाई को जीवन में धारण करें, और अच्छाई का व्यवहार करें, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। मतलब अपना अच्छा निर्माण करें, समाज का अच्छा निर्माण। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अच्छा, तो जैसे आप लोग पूजा पाठ में कुछ कर्मकांड वगैरह भी करते हैं? कर्मकांड भी है। अच्छा। पूरा यज्ञ का कर्मकांड है जितना, जो वैदिक रीति से है, और एक एक चीज की। अच्छा द्विवेदी जी, एक चीज ये बताइए कि जो है क्या है कि आध्यात्म और विज्ञान हमेशा टकराव की स्थिति में रहता है। तो जैसे आपका कर्मकांड है, इसको कुछ वैज्ञानिक समझा सकते हैं? अध्यात्म और विज्ञान में टकराव है ही नहीं है। अच्छा, यही देखिए भैया, सत्य सनातन संस्कृति की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि विज्ञान और अध्यात्म में टकराव नहीं है। हमारा जो अध्यात्म है सनातन का, वैदिक सिद्धांतों का, वो वास्तव में वैज्ञानिक आधार पर है। अच्छा। क्योंकि हमेशा सत्य, जो सत्य स्थापित करता है उसका हम पालन करते हैं। जैसे आइंस्टीन के पहले कोई और नियम था, लेकिन आइंस्टीन ने जो भी सिद्धांत दे दिया कि ऊर्जा को पदार्थ में, पदार्थ को ऊर्जा में, उन्होंने सिद्धांत दिया, सबने स्वीकार किया। इसी तरह से जैसे पहले के समय में वो जो टेलीफोन होता था, ऐसा ऐसा घुमाओ, आज ये मोबाइल आ गया, सब स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह से जो नवीनतम सोच है प्राचीनतम, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक होने के कारण आज भी उतना ही ग्राह्य है जितना पहले था। लेकिन बीच में कोई समझा नहीं पा रहा है, बीच में समझाया भी नहीं। और थोड़ा सा क्या है कि गुलामी का जो चल रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो हजारों साल, हजारों साल उसमें उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। जो गायत्री साधना करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, जनेऊ उतारो, ये करो। उसमें हम नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उस पर बहुत आघात। बस परिणाम सामने कैसे पहुंचा गया परिणाम को, वो तार टूट चुका है एक तरह से, है ना?
टूटा एकदम से नहीं टूटा, कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया है, उसको धीरे-धीरे उभारने की जरूरत है। हाँ, उसको वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल, उसको वेदमूल तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से, जैसे गायत्री मंत्र है, अब गायत्री मंत्र के चांटिंग में कहते हैं 1,10,000 वाइब्रेशंस होते हैं। अच्छा, गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है। किस चीज का वाइब्रेशन होता है? ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब हम इस मंत्र को बोलते हैं तो हमारे अंदर वाइब्रेशंस होते हैं और हमारी 24 ग्रंथियां हैं अंदर। अच्छा, जैसे थायराइड ग्रंथि है, अच्छा, आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी है, पिनियन है और सब ग्रंथियां हैं, ये सब पॉजिटिव ढंग से एक्टिव होती हैं। ये बात है। तो जब हम गायत्री साधना करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, एक तरह से जैसे और पावर अपना वेदों में जो मंत्र लिखे गए हमसे और प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब ये है कि परिणाम हमारे सामने है, लेकिन हम उसको साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। कारण बस यही है कि बीच के समय में इतना प्रतिबंध लगा, जिस कारण जो है सब कुछ टूट चुका था। और वास्तव में बिना प्रकृति के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे यहाँ देखो, जो देवता हैं प्रकृतिगत देवता, एक तो अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, प्रकृतिगत देवता। प्रकृति के देवता। दूसरा गुणगत देवता है, जैसे विवेक के देवता गणपति, धन की लक्ष्मी, और इसके विद्या की सरस्वती, है कि नहीं, शौर्य की और साहस की दुर्गा जी। तो ये गुणगत देवी देवता है। फिर हमारे अनेक महापुरुष हुए हैं जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, चाहे वो हमारे राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए और परशुराम हुए, जितने भगवान बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, ये सब, इनको भी हम भगवान मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बताया गया जो मार्ग है हमको ऊंचाई की ओर, अच्छाई की ओर, श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे दीजिए आपने, अच्छा जो है जानकारी। अब गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य है भैया, व्यक्ति, परिवार और समाज में चरित्र का निर्माण करे। चरित्रवान, संस्कारवान पीढ़ी हमारी आगे आए। सही बात। तो इसके लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है तभी से अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी। गर्भवती माँ का उठना, बैठना, बोलना, चालना क्या है, कैसे है, कौन कौन योग व्यायाम करे, किस तरह से गर्भस्थ शिशु से वो संवाद करे, किस तरह उसको महान बनाए। फिर पैदा हुआ तो उसके बाद फिर उसके संस्कार, फिर और बड़ा हुआ तो बाल संस्कार शाला, उससे और बड़ा हुआ तो हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, फिर कन्या कौशल, फिर किशोर कौशल, फिर युवाओं का, फिर नारी जागरण का। मतलब ये सब एक तरह से प्रोसेस में, जिससे आदमी उन्नत बने और समाज को उन्नत बनाए। हाँ, स्वयं उसके जीवन में श्रेष्ठता आए। अच्छा, क्योंकि भैया अच्छे लोग रहेंगे तो परिवार भी सुखी रहेगा, समाज भी, राष्ट्र भी और विश्व भी सुखी रहे। जी जी जी। जहाँ बुरे लोग ज्यादा रहेंगे तो वहाँ पर तो सही बात है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सही बात है। देखिए भारत में और पाकिस्तान में आप देख लीजिए, अगर राजनीतिक रूप से देखें, राजनीति पे हम लोग चर्चा नहीं करते, नहीं, अपन भी नहीं करते हैं कि सबकी अलग विचारधारा हो जाती है, उसमें फिर जो है अकारण लोग जो है, हाँ वो तो सही बात है, अन्यथा जो है, लेकिन भारत कैसे, देखो भारत कैसे प्रगति कर रहा है और वहाँ क्या दुर्दशा है। कहीं न कहीं हमारी उनके यहाँ अपना कुछ बखान करेंगे, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन दुनिया तो देख रही है, हम कितना उसको छुपा नहीं सकते। भाई वो तो ये कहेंगे कि मतलब हमारे पास संबंधित, तभी तो हम देश लेके अलग हो गए। जो भी है इस पे नहीं चर्चा करेंगे, और बने हुए हम सब कमजोर है तब भी तुम्हारे सामने बने हुए, तो उस पर चर्चा नहीं किया जाएगा। बने हैं अपना, है ना, सबका अपना बने रहे, वो इसी तरह आगे बढ़े, चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि सुमति से हम लोग, सुमति, हाँ, जहाँ सुमति रहेगी वहाँ सुख रहेगा, और सीधी बात है, जहाँ कुमति रहेगी वहाँ दुख रहेगा। तो ये सुमति के विस्तार का आंदोलन है गायत्री परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो है गायत्री परिवार और उसकी महानता के बारे में बताया। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।